साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं जो कि उपयोगी है शिक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। और आज का टॉपिक है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? आपके शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट टीचर और टीचर के सिलेबस में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, लेकिन बाल विकास को समझने से पहले हमें साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को समझना होगा। और आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसके कौन-कौन से मत हैं और कौन-कौन से इसके मानने वाले हैं और इसका संप्रदाय है। और अंत में हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। और चलिए आज के इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। बाल का अर्थ होता है बच्चा, चाइल्ड। और मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का उपयोग किया जाता है। साइकोलॉजी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, एक साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में सीधा प्रश्न सीडीपी से आया था। वो आया था कि लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, तो साइकी का अर्थ क्या होगा? सीधे-सीधे प्रश्न यहीं से उठाया था। हालाँकि ये डायरेक्ट जो है सिलेबस में नहीं है मनोविज्ञान, लेकिन प्रश्न जो है यहाँ से आया हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा इसकी परिभाषा में देखते हैं तो सबसे पहले है सेंट्रोक ने 2000 में परिभाषा दिया है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो मनुष्य के व्यवहार और जो मन की उसकी क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, उसका अध्ययन करती है। दूसरा है, बेरोन ने 2001 में परिभाषा दिया है कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित करता है। अब ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है, संज्ञान क्या है? तो संज्ञान का अर्थ होता है जो बुद्धि हमारी स्मरण तर्क शक्ति से लिया जाता है। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें पूरा संज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पश्चात सिसरेली एवं मेयर ने 2006 में परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो मनुष्य का व्यवहार है, उसकी मानसिक जो क्रियाएं हैं, उसका वैज्ञानिक तौर पे अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान है, ऐसा कहा है। इसके पहले जो अरस्तू का समय था, तो अरस्तू के समय जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था। और विभिन्न मत कौन-कौन से हैं मनोविज्ञान को लेके, इसको देखते हैं। तो पहला मत आता है आत्मा का अध्ययन, कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन करता है, साइंस ऑफ सोल। और इसके समर्थक रहे अरस्तु और प्लेटो। अब इनका कहना था कि आत्मा का अध्ययन करता है। तो बहुत सारे और अन्य जो वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि भाई आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। जब आत्मा का आकार ही नहीं होता है तो इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा? और इस प्रकार से इस मत का जो है खंडन कर दिया गया। इसके पश्चात दूसरा मत को मानने वाले आते हैं और ये था मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। समर्थक थे लिबनिज और ला। इन्होंने साइकी का अर्थ सीधा माइंड से लगा लिया, और इससे पहले जो थे उन्होंने साइकी का अर्थ आत्मा से लगाया था। तो
माइंड से लगाया साइकिक अर्थ। और खंडन का आधार क्या माने कि मन का कोई आकार नहीं होता, इसका भी खंडन कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। और आधार क्या दिया गया कि मन का कोई आकार नहीं होता, जिस प्रकार से आत्मा का कोई आकार नहीं होता। इसके पश्चात तीसरे मत में आता है चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस और कॉन्सियस एक्सपीरियंस। इसके समर्थक थे विलियम वुंड। ये विलियम वुंड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम जो है बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके समर्थक रहे विलियम वुंड, और इसके जो एक शिष्य थे उनका नाम था टीनेचर। यदि आपको प्रश्न में दिया जाता है कि इसके समर्थक तो विलियम वुंड, और विलियम वुंड अगर ऑप्शन में ना रहे तो टीनेचर ले सकते हैं। खंडन का आधार, वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण करने व समझने में कोई खास मदद नहीं मिली। कुछ समय पश्चात इसका खंडन कर दिया गया और कहा गया कि वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण करने व समझने में कोई हमको खास प्रकार से सफलता नहीं मिलती है। और इसके पश्चात विलियम उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इनको जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसके जनक कहे जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, और लिपजिन विश्वविद्यालय में 1879 में पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किया था। आगे और मत आता है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान है। इसके समर्थक रहे जेबी वाटसन, और ये प्रथम वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि यह व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। और इस तर्क को सभी ने स्वीकार कर लिया, सर्वमान्य तर्क रहा है। इसके पश्चात देखते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं। पहला आता है संरचनावाद। संरचनावाद, और संरचनावाद का अन्य नाम और है अंतर्निरीक्षणवाद और अस्तित्ववाद। देखिए ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसका बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला। इनके जनक कौन थे? टिचनर थे, जो अभी हमने आगे पढ़ा, विलियम वुड के शिष्य थे। 1892 में इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में शुरुआत किया था। और संरचनावाद क्या मानता है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु अनुभूति या चेतन अनुभूति को माना है। इसके पश्चात आता है कार्यवाद या प्रकार्यवाद। स्थापना विलियम जोन्स ने किया था, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी 1980 में, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें जो प्रकार्यवाद या कार्यवाद है उसके अन्य समर्थक भी रहे हैं, और वो डेवी एंजिल और कार्ट थे। और इसमें कहा क्या गया है कि चेतना जो है क्यों और कैसे कार्य करती है, इसके बारे में बताया गया है। और कहा गया है कि मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से होता है, न कि चेतना के अध्ययन से। जो प्रकार्यवाद है उनका कहना था कि मानसिक प्रक्रिया के अध्ययन से है, चेतना के अध्ययन से नहीं है। इसके पश्चात आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, और इसके खोजकर्ता हैं वाटसन 1913 में। और इनका कहना था कि मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं हो सकती है। इसके पश्चात चौथा मत आता है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। खोजकर्ता थे मैक्स, या संस्थापक कहा जाए मैक्स वर्दाइमर, और इसके सह संस्थापक थे कोहलर और कोफा 1912 में। इनका मानना था कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का संगठन है। इसके पश्चात आता है पांचवा मत मनोविश्लेषण का, और इसकी खोज करता है सिगमंड फ्रायड। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो वो है सिगमंड फ्रायड। इसमें इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार से असामान्य व्यवहारों का कारण अचेतन मन को है, और ऐसा इन्होंने बताया है। चलिए, तो इस प्रकार आज का क्लास जो है यही खत्म हुआ, और कुछ प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं।
प्रश्न पहला है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? पहला है ग्रीक, लैटिन, दूसरा, तीसरा हिंदी, चौथा अंग्रेजी। तो कौन सी भाषा का शब्द है मनोविज्ञान जो है? ग्रीक भाषा। दूसरा, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय 1879 में करता है। तीसरा है साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला विवेचना, दूसरा अध्ययन, तीसरा आत्मा, चौथा चेतना। तीसरा आत्मा। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्रायड। इस प्रकार से आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।